अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसाकत मंसूरी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से उर्दू पॉइंट अल हिकमत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों को बताने के लिए वो कि लीवर में जो सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं लीवर ख़राब होने के। मतलब कि आपकी जैसे सोनोग्राफी आता है कि लीवर में सूजन है, तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अर्ली, जिससे हम प्रिवेंट किया जाए। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लीवर ख़राब होने के क्या लक्षण होते हैं या क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप समझिए, लीवर कोई रातों रात नहीं ख़राब हो जाता, उसमें काफ़ी समय लगता है। लीवर पहले हेल्दी रहेगा, फिर उसमें कुछ फैट का डिपोजिशन होगा, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर के बाद स्टेज आती है इन्फ्लेमेशन की, उसको बोलते हैं हिपेटाइटिस या स्टीएटोहिपेटाइटिस। जब इन्फ्लेमेशन होगा उसके बाद कुछ फाइब्रोसिस हो जाएगी पैरेन्काइम में, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस हो जाना। फिर सिरोटिक फाइब्रस के छोटे छोटे नोडुल्स बन जाना, उसको बोलते हैं सिरोटिक लीवर। सिरोटिक लीवर से कुछ केसेस में 8 से 10% केसेस में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ केसेस में लीवर बिल्कुल छोटा हो जाता है। उसके जो फंक्शन होते हैं जैसे मेटाबॉलिक फंक्शन है या कोएगुलेशन फैक्टर बनाना, विटामिन का स्टोरेज करना, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और एंड स्टेज में आदमी फिर नहीं बचता है। लेकिन उसके पहले लीवर काफ़ी सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारे संकेत देते हैं। उन संकेतों को अगर हम पता कर लेंगे तो टाइमली जांच करा के, अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करा के, डॉक्टर को दिखा के बीमारी को या तो रिवर्ट कर सकते हैं कि दोबारा से बिल्कुल हेल्दी हो जाए। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो बीमारी उतने पे रुक सकती है। कुछ केसेस में अगर नहीं भी रुकती तो इतनी स्लो बीमारी बढ़ेगी कि आने वाले 20, 25, 30 साल आराम से ज़िंदगी के कट जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं लीवर डिसऑर्डर से, जिससे कि हम उनको पकड़ पाएँ और अपने लीवर को बचा पाएँ। तो जो पहला सिम्टम्स है लीवर डिसऑर्डर्स का है वो पीलिया, जॉन्डिस, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना। उस केसेस में आपकी आई में, स्क्लेरा में और स्किन में येलोइनिश आ जाएगा। साथ में बच्चों में अगर ज़्यादा बढ़ जाता है लेवल तो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं कर्नेक्टेरस। उस केसेस में कन्फ्यूजन या झटके, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। साथ में अगर लीवर में जैसे ही प्रॉब्लम आएगी, आपको भूख कम लगना, कमजोरी लगना क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रहा है, उल्टी आना, वोमिटिंग होना, ठीक है, दस्त लग सकता है, डायरिया लग सकता है। तो ये इस तरह के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हिपेटाइटिस है तो हल्का हल्का बुखार आ जाएगा, आपका वजन कम होगा, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा अगर कॉन्जुगेटेड फॉर्म का बिलिरुबिन बढ़ता है तो उस केसेस में स्किन में ईचिंग हो जाना, स्टूल का जो ब्राउन कलर होता है यूरोबिलिनोजन के, वो स्टूल में नहीं रहेगा, क्ले कलर का, मिट्टी के कलर का स्टूल हो जाएगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। तो इस तरह के भी लक्षण आ सकते हैं। साथ में प्रोटीन, चूँकि ओवरऑल एल्बुमिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, इसलिए आपके शरीर में पानी भरने लगता है। तो हाथ पैर में सूजन हो सकती है, आई के आसपास सूजन हो सकती है, चेहरे में सूजन हो सकती है, पेट में पानी भर जाएगा, उसको बोलते हैं असाइटिस। उसके अलावा स्प्लीन बड़ा हो जाता है, स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाएगा। बाएं साइड में अगर टटोल के देखेंगे तो तिल्ली आपकी बड़ी हुई होगी। लीवर भी इनलार्ज हो सकता है, इनलार्ज होने से लीवर में यहाँ पे पेन भी हो सकता है। इसके साथ में अगर सपोज करो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आदमी वीक सा हमेशा फील करेगा, और बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन में, एल्बुमिन में बाइंड होके जाते हैं, उन हार्मोन्स का लेवल भी कम हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो थायराइड का हार्मोन है और बहुत सारे पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन होते हैं, ये एल्बुमिन के साथ बाइंड करके जाते हैं और दूसरे तरह के भी प्रोटीन के साथ बाइंड करके जाते हैं। तो वो उन सारे केसेस के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा लीवर का जो और एक काम होता है कि अगर वो ख़राब होने लगता है तो मेल जो लोग होते हैं, पुरुषों में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से टेस्टिस में एट्रॉफी हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, उससे इनफर्टिलिटी मतलब संतान पैदा नहीं होना, जो ब्रेस्ट का आकार होता है मेल में वो बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो इस तरह के भी चेंजेस आने लगते हैं। इसके अलावा अगर बार बार उल्टी दस्त होगा तो पोटेशियम कम होगा, हाइपोकैलेमिया के बाद और मसल में क्रैम्प और इस तरह के सिम्टम्स हैं। साथ में लीवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कोआगुलेशन फैक्टर का सिंथेसिस वो कराता है। कोआगुलेशन फैक्टर अलग अलग तरह के होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के अलग अलग स्टेप में काम आते हैं।
तो अगर सपोज करो अगर आपका लीवर डैमेज है तो उस केस में अगर कहीं भी कट जाता है, घाव लग जाता है, किसी टाइप से चोट लग जाती है तो खून बंद नहीं होगा। इसलिए सर्जरी से कराने से पहले एक पीटी की जांच की जाती है। पीटी और एपीटीटी वो लीवर का फंक्शन ठीक है उसके लिए ही की जाती है, तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा लीवर जितने भी तरह की आप दवाइयाँ खाते हैं, केमिकल या टॉक्सिन जाता है, उसका भी प्रोसेसिंग करता है। तो अगर लीवर ख़राब होगा तो किसी भी टाइप की दवाई लेंगे जो लीवर में मेटाबोलाइज होती है उसका लेवल या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। वो एक बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है कि लीवर दवाई का या तो असर ही नहीं करेगी या तो ज़्यादा असर करेगी साथ, और तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है लीवर के जो रोगी होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब ग्लूकोज अच्छे से बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो आने वाले टाइम फ्यूचर में डायबिटीज़ हो जाते हैं। दोस्तों ये सारा लीवर के ख़राब होने के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के कोई लक्षण आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना है। उसके अलावा वो कुछ टेस्ट एडवाइस करेगा जैसे कि LFT, उसमें बिलिरुबिन का लेवल, SGOT, PT, अल्कलाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन करवाएगा, कोएगुलेशन स्टडी करवाएगा, और साथ में कुछ केसेस में दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं थोड़े दिन के लिए। ज़्यादातर केसेस में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, या जैसे कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको का छोड़ दे, या कोई दवाइयाँ जो लंबे समय के लिए चल रही तो वो दूसरी तरह की दवाइयों पे शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से हम लीवर के ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा लीवर के बचाव के बारे में था कि आपको कैसे, अगर कभी इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है तो कैसे हमें बचाव करना है लीवर का, इस बारे में जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा, नॉलेजेबल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर और भी कोई हो आपका फ्रेंड, कोई दोस्त, रिश्तेदार, तो उससे शेयर करिए। और किसी तरीके से इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रह